हेलो दोस्तों, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और पिछले मैंने वीडियो में बताने का प्रयास किया था कि यूरोपियनों का आगमन हमारा भारत में कैसे हुआ और सबसे पहले कौन सा जो है हमारा देश यानी यूरोपियन आया था। तो देखते हैं कि सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत में प्रवेश किया था। इसके बाद डच के बारे में भी इस वीडियो में बताने का भी प्रयास किया हूं। और सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कैसे आगमन हुआ और भारत में रह करके कैसे इन भारत यानी इतने बड़े हिंदुस्तान को कैसे उपनिवेश बनाया। आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रवेश उसका कैसे हुआ आगमन। तो सबसे पहले जो है भारत में अंग्रेजों का जो आगमन, तो सबसे पहले जो हम देखते हैं इसका पहला पृष्ठभूमि जो आधार है वो हम देखते हैं कि 1579 ईस्वी में फ्रांसिस डे ड्रेक नामक एक अंग्रेज नाविक जो है पुर्तगाली जहाज को लूटा था और जिससे भारत की आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगी थी धीरे धीरे। और जो हम दक्षिण अफ्रीका के नीचे जहां हम लोग बार्थोलोम्यू डियाज ने जहां तक जो है छोड़ रखा था उस जगह का नाम था केप गुड होप, जिसको अंतरिक्ष आशा अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है। वहां का मार्ग का इसे पता चला था। इसके पहले भी हमारा जो है हमारा भौगोलिक खोज में देखेंगे कि हमारा बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा भी जो है यहाँ तक पहुंचा था। इसके बाद इस जगह का नाम का पता चला हमारा ये फ्रांसिस ड्रेक को। देखिए दोस्तों, आप जब भी तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर एक क्वेश्चन आती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक लेख लिखे या भारत में अंग्रेजों का आगमन पर एक निबंध लिखे या उसका जो वर्णन करें, तो आप पूरी तरह से सिलसिलेवार तरीके से आप इसको नोट करके आप एक अच्छी तरह से नोट्स बनेंगे जो आपका सिविल सर्विस में सबसे बेहतरीन नोट्स बनेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आप जो है किसी भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखेंगे यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेंगे, क्योंकि ये बहुत डीप से जो है मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसको जो है वीडियो के अंत तक जरूर आप बने रहें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी है। तो आशा अंतिम का मार्ग जैसे ही पता चला तो इसके बाद देखते हैं कि रॉल्फ फिंच के महोदय जो है ये भी अकबर के समय में भारत आया था। उसने भी जो है भारत से लौट करके हिंदुस्तान का जितना भी वैभव है, यहाँ की जितने हिंदुस्तान की जितनी भी सारी जो सामाजिक आर्थिक रूप से जितनी भी चीज देखा इन्होंने ये रॉल्फ फिंच ने, तो उसका वैभव का पूरा वर्णन किया रॉल्फ फिंच के बाद। तो जिससे जो है ब्रिटिश लोग भारत में व्यापार करने की जागरूकता बढ़ी, उत्साह बढ़ा लोगों का कि भारत इतने बड़ा वैभव है, धन संपन्न समृद्ध है जगह है, तो क्यों नहीं जो है हम लोग भी व्यापार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसी बीच में 1588 यानी 1588 ईस्वी में स्पेन के जहाजी बेड़े पर भी कुछ हमला किया गया और देखते हैं अंग्रेजों की विजय हुई उसमें। इससे क्या हुआ कि और लोगों की उत्साह बढ़ गई, तो इससे उत्साह बढ़ी और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने लगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लैंड के फाउंडर हॉल ने जो है सितंबर 1600 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना की थी। ये कंपनी स्थापना था द गवर्नमेंट एंड मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये कंपनी की स्थापना किया था इस समय सितंबर 16 में कंपनी बनाई थी। लेकिन बाद में ये कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, बाद में बताएंगे अगला। तो 31 अक्टूबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम यानी ब्रिटेन की जो महारानी थी वो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारतीय व्यापार करने के लिए एक अधिकार दिया, एक पत्र दिया। और वह कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए एक पत्र दिया गया। व्यापार का सबसे बड़ा फैक्ट जो है कि इसका आधार क्या था, अंग्रेज को जो अधिकार पत्र दिया महारानी जो एलिजाबेथ ने, तो आधार स्तंभ क्या था? सबसे पहला था व्यवसाय करना, व्यापार करना। दूसरी है राजनीतिक रूप में हस्तक्षेप करना। तीसरी है धार्मिक। पहला तो हमारा व्यापार के सिलसिले से ही आया था, फिर बाद में जो है ये राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया और फिर ये धार्मिक धर्म को लेकर के। तो इस तरह से देखते हैं कि व्यापार का पूरी तरह ये जो व्यापार करने के ब्रिटेन आया वो आधार स्तंभ यही था, व्यवसायिक था, व्यापार था, राजनीतिक था और धार्मिक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो प्रारंभ में सबसे पहले जो एक कंपनी के हिस्सेदारी की संख्या जो था उस समय जब कंपनी बनी थी वो 217 थी उस समय। लेकिन
एलिजाबेथ भी यही भी जो है महारानी भी एलिजाबेथ प्रथम भी इस हिस्सेदारी भी में थी। 217 सदस्यों में से ये भी थी। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु 1603 ईस्वी में हो जाती है इस कारणवश। इसके बाद देखते हैं कि जेम्स प्रथम से राजा बनते हैं। जेम्स प्रथम जो है राजा बनते हैं। तो 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक हेक्टर नामक जहाज से भारत पहुंचा उन्होंने। और इनके पास जो था कैप्टन हॉकिंस का किसका पत्र था? अकबर के नाम पर एक पत्र था। लेकिन जब यहाँ भारत पहुंचे तो यहाँ पर क्या था? जहांगीर थे, यानी अकबर के पुत्र जो है जहांगीर का शासन सत्ता थी। तो हॉकिंस भी जो थे तुर्की भाषा का, फारसी और अंग्रेजी इन भाषाओं का बहुत अच्छा जानकार थे और जहांगीर से काफी जो है प्रभावित हुए। इससे प्रभावित होकर जो है इन्हें जो है हॉकिंस ने जहांगीर से व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत मांगी। तो सूरत में इजाजत दे दी थी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद पुर्तगालियों का जो षड्यंत्र करने लगते हैं इनके प्रति, हॉकिंस के प्रति यानी अंग्रेजों के प्रति। तो हस्तक्षेप या षड्यंत्र करते हैं जिससे मना कर देता है। यानी जहांगीर ने फिर जो है इसी समय जो है जहांगीर ने जो हॉकिंस को आगरा में बसने की आज्ञा भी देता है और बाद में जो है 400 का मनसब भी देता है और इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है खां की उपाधि दी थी। याद रखेंगे ये खां की उपाधि दी थी, याद रखेंगे जहांगीर ने दिया था किसको? ये हमारा कैप्टन हॉकिंस को खां की उपाधि दी थी। तो इस तरह से देखते जहांगीर के एक शाही फरमान के द्वारा पश्चिमी तट में अनेक जगहों पर जो है अंग्रेज कंपनियों की जितने भी फैक्ट्रियां खोलने की भी आज्ञा दे दी थी। फिर बाद में 1608 ईस्वी में ये खोलने की आज्ञा दे दी थी, लेकिन इसी तो मतलब कि इनका षड्यंत्र के द्वारा यानी व्यापारिक पुर्तगालियों के जो हस्तक्षेप से जो है मना कर दिया था। लेकिन अंग्रेजों ने जो है 1611 में मछलीपट्टनम, फिर बाद में जो है दक्षिण भारत में पहला जो व्यापारिक कोठी खोला वह मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी खोली। क्योंकि वहां पर जो सूरत से तो वहां से निकल गया था, लेकिन जा करके मछलीपट्टनम में जाके व्यापारिक कोठी खोली। इसके बाद जो है भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा इन जगहों पर जो है कोठी यानी फैक्ट्रियां खोली गई। तो 1612-13 ईस्वी में देखते हैं कि जहांगीर ने सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की बाद में अनुमति दे देती है। कारण क्या था कि पुर्तगालियों के द्वारा जो जहांगीर के जो जितने भी षड्यंत्र या कान भर दिया गया, अंग्रेजों को जब सूरत से बाहर निकाल दिया गया, तो 1612 ईस्वी में मिल्टन और वेस्ट दोनों के नेतृत्व में अंग्रेजी जहाजी बेड़ा सूरत के पास एक स्वाली नामक स्थान है, उस स्वाली नामक स्थान पर जा करके पुर्तगालियों को जितने भी थे सबको पराजित किया। और 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान जारी किया अंग्रेजों को कि सूरत में अपना अस्थायी रूप से जो है एक कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। तब जो है दक्षिण भारत में भी जो है उसके बाद 1611 में जो है मछलीपट्टनम में पहला कारखाना दक्षिण भारत में यह खोला था 1611 में। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जो सूरत में व्यापारी जब अस्थायी रूप से जब कोठी खोली तो जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया। हॉकिंस यहाँ कितने 3 वर्ष तक रहे। याद रखेंगे यहाँ जब मनसब दिए थे तो खां का भी दिए थे, जो अभी बताया मैंने, खां की भी जो है दिया था और 3 वर्ष तक यहाँ पर हॉकिंस रहे और वापस चले गए। अब इसके बाद देखते हैं अंग्रेज का जो है दूसरा जो आते हैं वह कौन आते हैं? सर टॉमस रॉ, यानी 1615 ईस्वी में राजा जेम्स प्रथम की आज्ञा से दूत बनकर यहाँ आए थे। सर टॉमस रॉ को जो है से काफी प्रभावित भी हुए जहांगीर और उस समय जो है अनेक कोठियां और व्यापार करने में काफी मदद भी दिया था जहांगीर ने, क्योंकि इनका भी व्यवहार बहुत अच्छे तरह से था और इनसे अच्छा व्यवहार हुआ जहांगीर से और इनसे व्यापार में भी बहुत मदद किया। फिर जो है सर टॉमस रॉ 1619 में वापस चला गया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से जो है मछलीपट्टनम जो मिला और क्योंकि 1611 में मछलीपट्टनम में जो है उनका व्यापारिक कोठी खुल चुकी थी, इसीलिए 1632 ईस्वी में वहां के जो शासक था उसे मछलीपट्टनम जो मिला एक सुनहरा फरमान। सुनहरा फरमान का मतलब था कि फ्री, टैक्स फ्री,
टैक्स फ्री व्यापार था। बदले में क्या देना था अंग्रेजों को? 500 पेगोडा वार्षिक देना था। ये 500 वार्षिक जो पेगोडा था, 500 पेगोडा 500, वो सोने के सिक्के थे, वो सोने के सिक्के ही था। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर जो है फ्री टैक्स यहाँ भी होने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास जो है पट्टे पर 12,000 रुपये में मिला। यानी इसे जो है मद्रास को पट्टा पर ले लिया और इसी समय मद्रास में एक फैक्ट्री बनाती है और एक किला भी बनाता है। इस किले का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये दक्षिण भारत में मद्रास में जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। फिर बाद में हम आगे बताएंगे कि हमारे बंगाल में भी जो है फोर्ट विलियम किले बना। तो 1651 ईस्वी में देखते हैं हुगली में कोठी बनाई। इसके बाद 1651 में यहाँ से जो व्यापार करता था चीनी, रेशम, सोना का व्यापार करता था। इसके अलावा जो है हुगली के अलावा में जो कोठी जो स्थापना किया कासिम बाजार, पटना, ढाका, राजमहल में, इन सभी क्षेत्रों में जो है कोठी खोला इन्होंने। इसके बाद देखते हैं इन सब कोठी खोलना जब खोला तो वार्षिक कर के बदले में जो है कंपनी को कर मुक्त व्यापार करना भी प्रारंभ कर दिया। तो 1661 ईस्वी में यूरोप में, जब हमारा यूरोप में डच और पुर्तगाली का युद्ध हो रहा था, तो हमारा यूरोप में तो पुर्तगाल की जो सत्ता क्या हो रही थी, कमजोर हो रही थी। तो पुर्तगाल की तब क्या किया कि पुर्तगाल की जो राजकुमारी है, यानी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन बेंगराजा है, तो उनसे जो ब्रिटेन का जो राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से विवाह करा दिया गया, यानी पुर्तगालियों द्वारा। तो दहेज में जो है बंबई का जो दहेज में मिला था, चार्ल्स द्वितीय को मिला, दहेज में दिया था। और ये इस तरह से देखते हैं कि इन्होंने कि बाद में क्या करता है कि 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं, बंबई को जो है 10 पाउंड वार्षिक किराए पर देते हैं। यानी 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे देता है किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1668 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। और इस तरह से क्या करता है कि बंबई शहर की स्थापना करते हैं ये गेराल्ड अंगियार ने। तो अंगियार भी बोलते हैं, आयंगर या अंगियार भी बोलते हैं, अंगियार। तो ये बहुत सारे से बंदरगाहों की भी स्थापना करते हैं। बंबई की जो किलेबंदी करता है अंगियार, और गोदी का यानी बंदरगाहों का निर्माण करता है। बंबई नगर की स्थापना के साथ साथ क्या करता है, इन्होंने न्यायालय भी खोलते हैं, रक्षा दल की भी स्थापना करते हैं अंगियार ने। यहाँ पर चांदी तांबे का सिक्के भी ढलवाने का जो है टकसाल के भी स्थापना करते हैं यहाँ पर। और इस समय बंबई की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 60,000 था। कितना था? 60,000 इस समय जनसंख्या थी। और यहाँ की जनसंख्या जैसे बढ़ी तो वहां का भी राजस्व में भी, टैक्स में भी दुगुनी वृद्धि अंग्रेजों की होने लगी। इसके बाद हम देखते हैं कि पहले जो हुगली के नीचे, जब हम बंगाल को देखते हैं तो हुगली के नीचे जो मुहाने में एक पिपली स्थान है, वो पिपली तक ही अंग्रेजों के जहाज आते थे, उससे अधिक आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो हुगली तक जो है, हुगली तक आने किसी भी जहाज की अनुमति नहीं दी थी। इसके अलावा इसे जो है चुंगी कर देना पड़ता था। तो इसमें हम देखते हैं कि 1640 ईस्वी में एक बार क्या हुआ कि एक अंग्रेज चिकित्सक जो था ग्रेवियल वाउटन द्वारा शाहजहां की जो पुत्री है, शाहजहां की जो पुत्री है जहां बेगम, उसका कुछ जल गई थी या उसका इलाज के कारण जो ठीक हो गई। तो शाहजहां ने खुश होकर जो एक सीमित क्षेत्र में भी व्यापार करने की भी अनुमति दी थी। यानी 1640 में शाहजहां की पुत्री जल गई तो अंग्रेज डॉक्टर बोटन या वाउटन ने इसे ठीक कर दिया और बंगाल में इन्हें चुंगी कर की माफी कर दिए। बंगाल में आप चुंगी आप नहीं दे सकते हैं और जहाजों को बंगाल तक ही आने की अनुमति भी दे दी थी। तो इस तरह से देखते हैं। यहाँ हम एक और देखते हैं कि साथ ही अंग्रेजों को जहाज के जितने भी बिना चुंगी व्यापार करने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन हम देखते हैं कि 1651 में एक ब्रिजबेन के द्वारा एक हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। व्यापारिक 1651 में ब्रिजबेन के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कि हुगली में जो कोठी खोली व्यापारिक, वह किसके द्वारा? ब्रिजबेन के द्वारा स्थापित की। और बाद में कासिम बाजार में भी फैक्ट्रियां स्थापित की। इसके बाद देखते हैं कि 1682 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां के यहाँ जो है
विलियम हेजेस के नेतृत्व में एक दूत मंडल पहुंचा जो मुगल अधिकारियों द्वारा जो है जबरन वसूली जाने वाली व्यापारिक चुंगी से वो भी मुक्ति पाना चाहता था। लेकिन 1686 ईस्वी में अगर हम देखते हैं 1680 ईस्वी में कि औरंगजेब ने यहाँ अंग्रेजों से कहा था कि 1.5% यानी 1.5% जजिया लेंगे। इसके बाद तो क्या हुआ कि 1686 से ब्रिटिश और मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना जो है भिड़ंत हुई थी। इसकी वजह क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंध नहीं रखने वाले जो स्वतंत्र व्यापारी द्वारा जो है जहाजों को लूटपाट और बंगाल में किलेबंदी करने का प्रयास किया था। तो 1686-88 में देखें कि अंग्रेजों ने चटगांव पर भी अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी पराजित हो गए। मुगल सेना और अंग्रेजों के बीच में ये हुई थी। तो मुगल सेना अंग्रेजों को खदेड़ दिया और सर जॉन चाइल्ड जो थे वहां के जो अधिकारी थे उसको फुल्टा नामक द्वीप जो चला गया। तो 1600 यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर हुआ, लेकिन 1686 में देखते हैं 2 लुटेरों जहाजों ने जो है लाल सागर में 2 मुगल जहाजों को भी अधिकार कर लिया था। तो मुगलों ने जो है हुगली से अंग्रेजों को पलायन करने के लिए ये सब सुना तो वो भी विवश कर दिया इन लोगों को। बाद में देखते हैं कि जॉब चरनाक और ये जॉन चाइल्ड और जॉब चरनाक ने जो है हमारा मुगलों से यानी मुगल से जो है क्षमा मांगा, औरंगजेब से माफी मांगा और कहा कि ऐसा आगे ना करने का वादा भी किया, लेकिन कहा था कि 1.5 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है कि ये भी जो है औरंगजेब भी माफ कर दिया। इसके पीछे उनकी भी सोच थी कि कंपनी के व्यापार से भारतीय व्यापारियों एवं दस्तकारों को लाभ होता है, इसीलिए राज्य में भी आमदनी बढ़ती है, इसीलिए इन्होंने माफ कर दिया। औरंगजेब ने तो 1.5 लाख रुपया जो है उनसे ले ही लिया और अनुमति भी दे दिया व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पर जो है जॉन चाइल्ड जो थे वो भी कहा था कि हम 9 महीने के बाद हम भारत से हम चले जाएंगे। लेकिन 1690 ईस्वी में देखते हैं जॉब चरनाक जो है के नेतृत्व में एक कंपनी के अधिकारियों और मुगलों के बीच में एक समझौता हुआ इस समय, और चरनाक को जो है बंगाल में एक कंपनी के एजेंट के रूप में भी जो है नियुक्त किया। यहाँ तक देखते कि आगे कि 1690 में जैसे ही जो है उसे माफ कर दिया और 1.5 लाख रुपए जुर्माना भरा और व्यापार करने की सारी चीजें हो गई, तो 1690 ईस्वी में सुतानाती में अपनी कोठी बनाई, जो कलकत्ता में एक सुतानाती गांव है वहां। 1696 में जमींदार शोभा सिंह का विद्रोह हुआ था उस समय में, इसके समय में यानी औरंगजेब के समय। तो इन्होंने मौके का फायदा उठाया, कौन? कंपनी ने। तो चरनोक ने क्या किया, कोठी की किलेबंदी शुरू कर दी। जहां कोठी बनाई थी सुतानाती में वहां कोठी की किलेबंदी शुरू कर दी और ठीक आगे 1698 में 3 गांव की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी गई, सुतानाती और कोलकाता और गोविंदपुर। ये 3 गांव जो है जमींदारी दे दिया। इस समय सूबेदार कौन था? अजीम उनसाल था। वो कंपनी को 1200 रुपये में जो है इसे दे दिया, तीनों गांवों को दे दिया। तो जॉब चरनाक ने तीनों गांवों को मिलाकर एक किलेबंदी की जिसका फोर्ट विलियम नाम रखा गया, जो कि ब्रिटिश सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर ही जो है यह फोर्ट विलियम जो है ये किला नाम कहलाया। इसके पहले जो अध्यक्ष थे चार्ल्स आयर, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि फोर्ट विलियम के जो है पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये चार्ल्स आयर बने थे। तो इस तरह से जॉब चरनाक ने जो है कलकत्ता शहर की स्थापना की। कहता है कि कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की? जॉब चरनाक ने किया था। तो इस तरह से देखते हैं आगे। बाद में देखते हैं कि 1717 ईस्वी में बादशाह यानी फारुखसिया थे। तो उसके समय में बात की घटना है कि 1717 में फारुखसिया के समय में सर सरमन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल मुगल बादशाह से मिला और कुछ सुविधाएं प्राप्त किया था। और क्योंकि इसके पहले ही कुछ कारण था कि बादशाह की जो है कि प्राण घातक यानी कुछ फोड़ा हो गया था, अंग्रेज डॉक्टर ने इसे ऑपरेशन से ठीक कर दिया। इससे बहुत खुश हुआ और इससे जो है कुछ सुविधाएं प्रदान किया था, यानी व्यापारी कुछ सुविधाएं प्रदान किया था। वो क्या था
कि अंग्रेजों को 3,000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए अपने व्यापार का अधिकार दे सकते हैं, अधिकार मिल गया उसे। और साम्राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए बंगाल में शाही मुद्रालय की उपयोग करने का अधिकार मिला। तो ये भी इसको अधिकार मिला। तीसरा मिला कि 300 गांव खरीदने का अधिकार मिला, जो है 300 गांव अब खरीद सकते हैं, इसका अधिकार मिला। फिर देखते हैं कि सूरत में कर मुक्त व्यापार करने की भी इजाजत मिली। कहा था कि हमें 10,000 रुपये दे दीजिए, आप जो है सूरत में पूरी तरह से व्यापार कर मुक्त आप व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा का क्या कि मुंबई में जो टकसाल जो खोला हुआ था वह तांबा चांदी इत्यादि को वहां से पूरी तरह से मान्यता दे दी गई। तो इस तरह से देखते हैं ये सारा जो था, ये जो सुविधाएं दी फर्रुखसियर के द्वारा, इसी को आर्म्स महोदय ने क्या कहा, मेगना कार्टा कहा। क्या कहा था, मेगना कार्टा। तो मेगना कार्टा ये कहा आर्म्स ने। इतिहासकार और में भी कहा क्या, कंपनी का मेगना कार्टा, कंपनी का मेगना कार्टा। और में महोदय ने कहा इसको क्या बोला जाता है, महाधिकार पत्र। तो इस तरह से हमारा जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है आगमन होती है और इस तरह से सुविधाएं हमारे पाते हैं। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की अध्यक्षता में एक अध्यक्ष और 24 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का जो है चुनाव जो कंपनी के जितने भी शेयर धारक होते हैं उन्हीं के द्वारा होती है और उन्हीं के बीच में होती है। एलिजाबेथ ने अपने 15 वर्ष के लिए अपना चार्टर प्रदान किया था, जो कि पूर्वी व्यापार के लिए जो है कंपनी का अधिकार हो गया था। लेकिन जेम्स प्रथम जिस समय थे उस समय 1609 ईस्वी में कंपनी का इस अधिकार को बहुत अनिश्चित काल के लिए जो है बढ़ा दिया गया था। 1688 में भी जो है बाद में ब्रिटिश शासक का उद्देश्य यही था कि पूर्वी व्यापार के लिए स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहन देना, यही था। 1688 ईस्वी में हुआ क्या कि एक न्यू कंपनी बनी। कंपनी ये एक व्यापारिक संस्था, यानी उस समय कंपनी के एक विरोध में, इसी कंपनी के विरोध में एक नई कंपनी बनी और ये जो न्यू कंपनी जो बनी वह घूस और रिश्वत की नीति अपनाई जाने लगी। तो जिसके कारण दोनों कंपनियों में बाद में टकराव होने लगी और फिर 1702 ईस्वी में दोनों कंपनी मिल करके एक नई कंपनी बनाने का विचार किया गया। बाद में 1708 ईस्वी में एक उसका जो है नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बाद में जो है नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला जो है क्लास में बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद बहुत सारे शेयर हैं, इसका सिलसिलेवार तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो है हम अगला बताने का प्रयास करेंगे, अगला जो वीडियो में जो है वह है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी पर थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान देखेंगे, फ्रांसीसी पर जो है अगला वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक क्लास यही समाप्त करते हैं।